जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको देखिएगा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इजी क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, पर ये इजी नहीं है। आप यहाँ तक आ ही गए तो लास्ट तक देख लीजिएगा। सब मज़ेदार क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बिहार दरोगा के पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक भी नहीं है, बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसको लाया जा रहा है। आप लोग इसको देख सकते हैं कि बिहार दरोगा में कैसा पूछा जा रहा है। इसी रिगार्डिंग आपको बिहार पुलिस के तौर पे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो है सभी का प्रीवियस ईयर ला रहे हैं। अभी फिलहाल में आ रहा है बिहार दरोगा के बाद आपका बिहार पुलिस आने वाला प्रीवियस ईयर, उसके बाद यूपी पुलिस का जितना भी एग्ज़ाम होता है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया जाता है इस चैनल पे। आप न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब आपका समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो है स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और अच्छे से उसको समझिएगा और अच्छे से टिक कीजिएगा। चलते हैं, हम आपका समय स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट हो गया आपका समय। आप लोग देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होता है 1 का। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? देखिए 4 ऑप्शन में से क्या होगा खाद्य फसल। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल जो है इनमें से कौन सा है विश्व के तौर पे? राइट आंसर क्या होगा 1 का, देख लीजिए आप लोग। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है गेहूँ। ठीक है, ये जो है विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है गेहूँ। सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है गेहूँ का किया जाता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। 2 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। ठीक है, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यूनान। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका यूनान हो जाता है। प्रथम ओलंपिक जो खेल है यूनान में खेला गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा प्रथम जो ओलंपिक खेल हुआ था यूनान में हुआ था। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। पूछा जा रहा है कि अभिनव जो बिंद्रा है ओलंपिक खेल में कौन सा पदक जीता था। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता क्वेश्चन और पूछा ही गया है। अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इन किस में 4 ऑप्शन में से क्या हो राइट आंसर होगा 3 का? इनका राइट आंसर ऑप्शन हो जाता आपका बी हो जाता शूटिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक में जीता था। आपका पूछा जा रहा है स्वर्ण शूटिंग में क्या जीता था, आपका स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने, याद रख लीजिए आप लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन है? यह कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है आप लोग को बता देना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, 4 का राइट आंसर क्या होता है? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दुबई। राइट आंसर क्या हो जाता है? दुबई हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। ठीक है, पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में हो जाता है। ठीक है, 5 में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ये अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे? यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन 6 में चलते हैं, क्या राइट आंसर होगा? 6 में कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जाता है, कौन है तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होता है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है टोक्यो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हो जाता है टोक्यो हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा जाता है तो टोक्यो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये टोक्यो हो जाता है राइट आंसर आप लोग का। पूछा जाता है एक क्वेश्चन आपसे, हम सवाल करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर तो बता दें टोक्यो होता है। अब पूछा सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन है? आप लोग सबसे कम जनसंख्या वाला शहर को आप लोग कमेंट में करके भेज दीजिएगा लिख के। ठीक है, आप लोग भी बहुत विश्वासी आप लोग भेज सकते हैं और भेज ही दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 में कहते हैं, लिखा है इसमें भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है 7 का? 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बिहार। बिहार एक ऐसा
राज्य है जो कि नदी पे सबसे लंबा पुल बना है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल बनने वाला बिहार में। ठीक है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिए, बिहार हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कहता है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? याद रखिएगा 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान हो जाता है। ठीक है, चलते हम लोग 8 नंबर में। लिखा है कि तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। याद रखिएगा 9 नंबर का क्या आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यहूदी धर्म हो जाता है। ठीक है, तोहरा धर्म जो है यहूदी धर्म से संबंधित है। ठीक है, तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 9 का। 10 नंबर में कहता है क्वेश्चन कहता है कि मेरी कौम किस खेल से जुड़ी है? मेरी कौम किस खेल से जुड़ी है? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा, मेरी कौम जो है किस खेल से जुड़ी है। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बॉक्सिंग। मेरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर जो है किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी पूछ भी लेता है ग्रीन पार्क कहाँ है, तो याद रखिए कानपुर में है। ठीक है, ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में। कानपुर से किस खेल से संबंधित है ग्रीन पार्क? बता दीजिएगा। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, क्रिकेट। राइट आंसर क्या हो जाए? क्रिकेट हो जाता है। हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? देखिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, गोल्फ। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ से जुड़े हुए थे। याद रखिए 12 नंबर का राइट आंसर सी हो जाता है। देखिए 30 नंबर का देखिएगा, 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? 3 नंबर के क्वेश्चन कहता है 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? देखिए क्या आंसर होगा राइट आंसर 30 नंबर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ठीक है, 40 नंबर कहता है कि 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2014 की एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 40 नंबर राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया हो जाता है। 2014 की एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 50 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? राइट आंसर क्या होगा 50 नंबर का, देखिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, झांसी की रानी। राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, डी नंबर हो जाता है राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 60 नंबर में। कह रहा है क्या गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? आप लोग याद रखिएगा 60 नंबर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यंग इंडिया हो जाता है। ठीक है, ठीक है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यंग इंडिया। हम लोग चलते हैं 70 नंबर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए राइट आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बनर्जी। ठीक है, बनर्जी हो जाता है राइट आंसर। ये शॉर्ट नेम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी थे। आप लोग से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम स्थापना कब हुआ था, बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्थापना कब हुआ था बता दीजिए कांग्रेस का। ठीक है, तो 80 नंबर में चलते हैं। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? आप लोग बता दीजिएगा 80 नंबर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, रूपी। ठीक है,
श्रीलंका मुद्रा का नाम हो जाता है रूपी हो जाता है। याद रखिएगा आप लोग 18 नंबर का। 19 में चलते हैं। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का। 19 में कहता है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलता है? राइट आंसर आप लोग का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार हो जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होता है। 20 नंबर का देखिए क्वेश्चन। एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? 20 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक है। एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? 20 नंबर राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, तुर्की, ठीक है। एशिया में होते हुए भी कौन से देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तुर्की हो जाता है, ठीक है। 20 नंबर का हम लोग चलते हैं 21 में। एशिया में कितने देश हैं? एशिया में कितने देश हैं आप लोग बता दीजिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन करता है आप लोग से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 47 देश है। एशिया में टोटल कितना देश है? ठीक है, एशिया में टोटल 47 देश आता है, ठीक है। हम लोग 22 का देखते हैं क्वेश्चन। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? 22 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दिल्ली, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली हो जाता है। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दिल्ली, ठीक है। 23 में क्वेश्चन कहता है एक टिकट के PNR में P किसके लिए आता है? एक टिकट में PNR में P किसके लिए आता है? देखिए बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर, देखिए राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पैसेंजर हो जाता है। पी से क्या आ जाए, पैसेंजर हो जाता है, राइट आंसर। 24 में देखिएगा, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक का जो है संस्थापक कौन था? 24 राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मोहम्मद यूनुस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग 24 का। हम लोग 25 में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, ठीक है। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मदन मोहन मालवीय हो जाता है, ठीक है। मदन मोहन मालवीय हो जाता है। सेशन कैसा लगा आप लोग को, आप लोग बता दीजिएगा, और अच्छा लगा हो एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। आपके लास्ट तक बने रहे, धन्यवाद।